शारजा से कराची आने वाला निजी कंपनी का कार्गो तैयारा समंदर में लापता। K2 बोइंग 737 तैयारे की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के 2 बहरी जहाज जंगी जहाज PNS जुल्फिकार और PNS हुनैन का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा। पाक फिजाइया का साफ तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। पाक बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। आबरा हॉर्मुज़ में कशीदगी ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले कुशम खार गिसिर और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। अमरीका ने कार्रवाई को 3 जहाज़ों पर ईरानी हमले का रद्द अमल करार दे दिया। 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल होने का दावा। कहा, ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क और जहाज चिकन मिसाइलों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। 5 ज़ारान इनकलाब का 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट और पोर्ट सुलेमान पर हमला। कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सायरन बज उठे। कुवैत में अली अल सालम फिजाई अड्डे समेत अमरीकी फौजी तनसीबात तबाह कर दी। ईरान के 5 ज़ारान इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। तर्जुमान हुसैन मुहब्बी ने कहा कि ड्रोन को ईरान के सूबे बू शहर के शहर खुरमोज के ऊपर निशाना बनाया गया। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका। ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का 2 टोक जवाब। कहा, अमरीका मुसलसल मजीद हमलों की धमकियां दे रहा है। ईरानी तेल पर पाबंदियां दोबारा नाफिज कर चुका है। अमरीकी इकदामात से एतमाद की फिजा मुतासिर, कशीदगी में इजाफा हुआ। अमरीका ने जहाजों पर हमलों को निशाना बनाने पर ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त के बाद ईरान को 21 अगस्त तक तेल बेचने की इजाजत दी थी। अमरीकी महकमा खजाना ने मुद्दत को 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। ईरान ने अमरीकी पाबंदियां मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। ईरान पर हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $76.60 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3% इजाफे के बाद $72.76 फी बैरल हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर का जज्बा की ईरान के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। लाखों सोगवारों ने सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार किया। मैयत गुज़श्ता रात ईरान से इराक के शहर नजफ लाई गई। एयरपोर्ट पर ईरानी सदर पज़ेश्कियान, इराकी वज़ीर-ए-आज़म, आला हुकाम और बड़ी तादाद में दीगर लोग भी मौजूद थे। आयतुल्लाह खामनाई का जस्द खाकी हजरत अली के रोज़े पर ले जाया गया। लाखों की तादाद में इराकी शहरियों ने तशीह जनाजा में हिस्सा लिया। जस्द खाकी को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा। पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। F-35 तैयारों की फरोख्त पर भी फैसला जल्द मतवक्के। अमरीकी सदर की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने जा रहे हैं। तैयारों की फरोख्त का भी जल्द फैसला किया जाएगा। तय्यब एर्दोगान अच्छे दोस्त हैं। तुर्की और अमरीका में अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान जंग में हमें किसी की जरूरत नहीं थी। नेटो में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की, लेकिन नेटो ने मायूस किया। इजलास तुर्की में ना होता तो शायद शिरकत ही ना करता। अमरीकी सदर का अंकारा पहुंचने पर तुर्क हम मनसब ने इस्तकबाल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम किसी ऐसे बयानिए को कबूल नहीं करते
जो पाकिस्तान से दूरी पैदा करे, कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाए। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि कश्मीर का झंडा पाकिस्तान के झंडे से अलग करने की जो कोशिश की गई है, हम उसे कंडेम करते हैं। हम किसी ऐसे गिरोह या जत्थे का साथ नहीं देते जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के गयूर अवाम ने कल अदम एक्शन कमेटी के मुल्क दुश्मन बयानी को मुस्तरद कर दिया। वादी अलीफा के शहरियों ने कहा, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने मुश्किल की हर घड़ी में हमारा साथ दिया। ऐसे किसी इंतशारी गिरोह, बयानी या साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाए। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू व कश्मीर का परचम हमेशा साथ साथ लहराता रहेगा। मुआशी इस्लाहात और मौसर मुआशी पॉलिसी से पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी में मुसलसल बेहतरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से S&P ग्लोबल रेटिंग्स के वफ़द ने मुलाकात की। मुआशी सूरत हाल, क्रेडिट प्रोफाइल और इस्लाहाती एजेंडे पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रवा माली साल के बजट से पाकिस्तान के मुआशी बुनियादी इशारियों में नुमाया बेहतरी आई। वफ़द ने पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात, कर्ज़ों की पायदारी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती अज़्म को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की स्पीकर को अरकान असम्बली की कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में आवाम के लिए हर रोज़ नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हुकूमत की नज़र अब पसमानदा इलाकों की तरक्की पर है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से मजीद मुस्तहकम। IGP जुल्फ़िकार हमीद ने 76 जदीद ड्रोन्स मुख्तलिफ अजला और यूनिट्स में तकसीम कर दिए। दहशतगर्दी और जराइम की बीखतानी के लिए ड्रोन्स पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। नए ड्रोन्स हाई रेजोल्यूशन कैमरों, मल्टी सिस्टम सेंसर्स और खुदकार निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सलाहियतों से भी लैस। सिंध हुकूमत का तमाम तालीमी बोर्ड्स में जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी मयार के इम्तहानी निज़ाम के नफाज का फैसला। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू का ADB नुमाइंदों के साथ इजलास। तालीमी बोर्ड के अमले की IT माहिरीन से खुसूसी तरबियत और बोर्ड को जदीद आलात फराहम करने का फैसला। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची इम्तहानी निज़ाम की जदीदकारी के मनसूबे के फोकल पर्सन नामजद। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर। K2 पंप्स हाउस की मैनीफोल्ड चैम्बर्स और मेन वाल्व में तकनीकी खराबी। मुतासरा वाल्व से डी वाटरिंग का अमल तेजी से जारी। बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम भी जारी। तर्जुमान के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। हजारों यतीमों के वालिद, बेसहारों का सहारा, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी फलाही खिदमत में पाकिस्तान की शनाख्त दुनिया भर में मनवाने वाले अब्दुल सत्तार एदी को दुनिया से रुखसत हुए 10 साल हो गए। अब्दुल सत्तार एदी ने लावारिस बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों के लिए मराकज़ कायम किए। मिस्र की शिकस्त पर हेड कोच हसाम हसन बरस पड़े। कहा, रेफरी शायद अर्जेंटीना को इवेंट में रखना चाहते थे। स्टार प्लेयर मुस्तफा जेको बोले, मैच पहले से तयशुदा लग रहा था। रेफरी ने टीम और मुल्क की मेहनत जाया कर दी। मिस्र के साथ ज्यादती पर सोशल मीडिया सार्फिन भी बरहम। अर्जेंटीना की जीत के लिए रेफरी की जानिबदारी पर सख्त तनकीद। रेफरी के 2 गलत फैसले मिस्र की शिकस्त की वजह बने। वाज़े गोल फाउल करार दिया। अर्जेंटीना के डी मोहम्मद सलाह को गिराया जाना भी नजरअंदाज किया गया। मिस्र के खिलाफ कार्ड्स की भी भरमार की गई। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से क्वार्टर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल। पहला क्वार्टर फाइनल फ्रांस और मराकश में होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम का मुकाबला होगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड और नॉर्वे के दरमियान खेला जाएगा। आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी।